हेलो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए वीडियो बीच में रुक गया था। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे थे। साइन बाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस बाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ऑप्शन भी हमने लिख दिया था। अब इसको बनाने का तरीका देखिए, कोई भी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम हम जानते हैं कि उसको बनाते कैसे हैं। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो गया साइन बाई डी एक्स, डी एक्स इंटू साइन ए प्लस बाई इंटू डी एक्स। अब एक चीज बताइए बाबू, साइन बाई का जब भी होगा बाई के रिस्पेक्ट में, साइन बाई का जब भी होगा बाई के रिस्पेक्ट में, साइन बाई का जब भी होगा बाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन बाई का होगा क्या, कॉस बाई, और फिर से बाई वहाँ आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर ये सब चीज़ों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो पिछले प्रीवियस वीडियो में जा करके देखिए और चीज़ों को समझिए कि कैसे हो रहा है। अब हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि आप इस सब वीडियो को देखे होंगे ध्यान से और ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर u इंटू भी पर इसको तोड़ सकते हैं। u इंटू भी पर तोड़ने के बाद आपको क्या होगा, जो देखिए, सबसे पहले v को छोड़ेंगे, साइन a प्लस बाई को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x को। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, अब x को छोड़ेंगे और साइन ए प्लस बाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन ए प्लस बाई का बताइए x के रिस्पेक्ट पे नहीं होगा। साइन ए प्लस बाई का जब भी होगा ए प्लस बाई के रिस्पेक्ट में होगा और ए प्लस बाई का फिर से होगा x के रिस्पेक्ट में। तो साइन ए प्लस बाई का हो जाएगा कॉस ए प्लस बाई। ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस बाई का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। साइन थीटा का जब भी होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, और थीटा की जगह ए प्लस बाई है, यानी साइन ए प्लस बाई का क्या होगा, कॉस ए प्लस बाई, और फिर से कॉस ए प्लस बाई का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। देखिए कैसे, कॉस ए प्लस बाई सॉरी साइन ए प्लस बाई का कॉस ए प्लस बाई होगा और फिर से ए प्लस बाई का, ए प्लस बाई का पहले यू ए प्लस बाई प्लस वाला का अलग अलग, ए का x के रिस्पेक्ट में 0 प्लस बाई का x के रिस्पेक्ट में होगा डी वाई बाई डी एक्स। एक स्टेप आपको छोटा किए, ऐसा आप नहीं तो चीज़ों को बना सकते हैं एलोबरेट करके, लेकिन आप समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिएगा कि डी ये 0 इसमें जुटेगा तो होगा कॉस x इंटू कॉस ए प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला तो आप जानते हैं कि एक तरफ लेके आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके आ गए, इधर बच गया कॉस बाई, और उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस x इंटू कॉस ए प्लस बाई। पहले से आपका कॉस बाई था, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, इधर ये पूरा टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन लीजिएगा तो x इंटू कॉस ए प्लस बाई है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर साइन ए प्लस बाई। अब मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा बाबू, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बाई और ये कॉस बाई माइनस x इंटू कॉस ए प्लस बाई, x इंटू कॉस ए प्लस बाई, साइन ए प्लस बाई, और ये गुना में है, ये पूरा टर्म नीचे आ गया भागा में। क्या ऑप्शन इस रूप में दिया है? नहीं, ऑप्शन आपका साइन स्क्वायर ए प्लस बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, मतलब इसको तोड़ करके दिया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बाई के फॉर्म ए प्लस बी के रूप में तोड़ने से क्या बन जाएगा क्या, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू आप रखेंगे तब ये कुछ हो सकता है। साइन बाई बटा साइन ए प्लस बाई x इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए, ये तो 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ही है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन ए प्लस बाई कॉस बाई माइनस x के जगह
देखिए कैसे, x के जगह हमें x चाहिए तो x कैसे निकलेगा, x के साथ जो गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी आप लिख सकते हैं साइन बाई बटा साइन, ये साइन बाई है, इससे नीचे आएगा साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, और फिर ये इधर गुना में कॉस ए प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स। अब एलसीएम लीजिएगा साइन ए प्लस वाई, पहले तो ऊपर साइन ए प्लस वाई, अब साइन ए प्लस वाई आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम लेंगे तो गुना हो जाएगा कॉस वाई में साइन ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई गुना कॉस वाई माइनस, ये तो एलसीएम कट करके सीधा सीधी वही हो जाएगा, इधर कॉस ए प्लस वाई होता है साइन बाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, हम कॉस ए प्लस वाई इसीलिए लिखे हैं, बताते हैं क्यों लिखे हैं, साइन बाई, अब डी बाई बाई डी एक्स, साइन ए प्लस बाई ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। अब देखिए ये साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये हो गया साइन ए माइनस बी, ये ए और ये बी मानते हैं, ये और ये बी मानते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ए के जगह आपका ए प्लस बाई है माइनस बी के जगह बाई है, बाई से बाई कैंसिल, आंसर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे में आपका साइन बाई तो कैंसिल हो गया तो बच गया साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस बाई साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस बाई साइन ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा था कि सीधा सीधी साइन बाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस बाई दिया हुआ था और डी वाई बाई डी एक्स ऑप्शन के रूप में, आप यहाँ भी लाके आप यहाँ तक रुक सकते थे, लेकिन ऑप्शन दे दिया बाबू, तो ऑप्शन के अनुसार आप काम करिए, ऑप्शन दे दिया तो इसको कुछ करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने में हमको एक चीज़ दिख रहा है कि x जो है अगर इस टर्म में इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ले आते हैं तो साइन और कॉस के रूप में आंसर दिया है, साइन और कॉस के रूप में आ जाएगा, साइन के x के जगह रख दिए यहाँ से, x के जगह फ्रॉम फर्स्ट हमने x के जगह साइन बाई बटा साइन ए प्लस बाई रख दिया, कैसे, x के जगह आप x के साथ जो गुना में नीचे आएगा भागा में, x के साथ साइन ए प्लस बाई गुना में नीचे आ गया ए प्लस बाई, अब ये तो एलसीएम हो गया साइन ए प्लस बाई, एलसीएम हो गया तो कॉस बाई में साइन ए प्लस बाई गुना हुआ और इधर से कॉस ए प्लस बाई और साइन बाई, अब ये साइन ए प्लस बाई ऊपर भी साइन ए प्लस बाई, ये नीचे ऊपर जाके गुना हो गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस बाई, अब ये ए माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बाई माइनस बाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बाबू, हाँ एक चीज़ और आपको बताए थे, इस क्वेश्चन को आप चालाकी मेथड से भी बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चालाकी मेथड से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो उसको आप चालाकी मेथड से बनाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिवन साइन बाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस बाई। देखिए आप एक चीज बताइए, ए इंडिपेंडेंट है, ए डिपेंड नहीं है साइन पर या तो कॉस पर या एक्स पर, ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो ए की जगह आप पाई बाई 2 रख दीजिए। ऐसा रखने से ये होगा कि साइन कॉस में बदल जाएगा, पाई बाई 2 पर चेंज कर जाता, पाई भी रख सकते हैं आप, ए की जगह पाई बाई 2 रखिए। पुटिंग ए बराबर पाई बाई 2, ए की जगह पाई बाई 2 रख दिए,
तो साइन बाई बराबर एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस बाई, साइन बाई बराबर एक्स, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 पर तो चेंज करना ही है साइन कॉस में, तो हो गया कॉस बाई, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस बाई पॉजिटिव में रह गया। अब ये साइन में कॉस आके भागा होगा तो होगा टेन बाई, और इधर हो गया एक्स, टेन बाई इधर हो गया एक्स। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टेन बाई का जब भी होगा बाई के रिस्पेक्ट में, और फिर से डी बाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। टेन बाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई, और इधर डी बाई बाई डी एक्स बराबर में 1। आपसे पूछ रहा है डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स 1 बट्टा सेक स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई। लेकिन ऑप्शन तो आपका इस फॉर्म में दिया है, तो ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है तब किसी भी एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। कॉस है इंटरचेंजिंग फॉर्म में होगा, कॉस के तो आप ए की जगह पाई बाई 2 रखिएगा, तो कॉस में अगर चेंज करेंगे तो साइन में आएगा। तो आप एक चीज़ मानिए कि अगर कॉस दिया हुआ है यानी साइन को ही चेंज किया होगा तो कॉस आ रहा है, अगर ए की जगह पाई बाई 2 रखते हैं। तो सिंपली आप देखने से पता चल रहा है कि कॉस स्क्वायर बाई है, मतलब कहीं ना कहीं साइन में ही 90 रखेंगे तो साइन कॉस में चेंज करेगा। इस तरह से आप साइन चाहे तो ए और सी, लेकिन ए को पहले चेक करते हैं। पाई बाई 2 प्लस बाई और साइन ए की जगह पाई बाई 2, साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये 90 पर चेंज हो जाएगा साइन कॉस में, यानी कॉस स्क्वायर बाई, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। मतलब अगर ऑप्शन नंबर ए में ए के जगह पाई बाई 2 रख रहे हैं तो आपका जो वैल्यू हो जा रहा है वो कॉस स्क्वायर बाई हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल था। इस तरह का सवाल आपको पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप इसको इसी मेथड से बनाएंगे। अब 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए। सवाल नंबर 4 है, दिया हुआ है बाई बराबर एक्स प्लस 1 बाई बाई, देन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट। ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में -1, ऑप्शन नंबर सी में 0 और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। क्या करेंगे, जो तरीका वही तरीका से, जो दिया है एक्स और वाई का फॉर्म में इम्प्लिसिट है, तो इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। नहीं तो आप पहले इक्वेशन मान लीजिए, गिवन y बराबर एक्स प्लस 1 बाई बाई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। इक्वेशन फर्स्ट आपने मान लिया। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर आप डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू तो होगा डी बाई बाई डी एक्स, और ये हो गया x प्लस 1 बाई बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अलग अलग करके बनाते हैं, x का तो 1 होगा, x का 1 होगा, और 1 बट्टा बाई का माइनस ऑफ 1 बाई बाई स्क्वायर होगा, और ये फिर से डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर से डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वन बाई बाई। अब x प्लस वन बाई बाई है तो u प्लस भी के फॉर्म में, पहले u को डिफ्रेंशिएट किए 1 और बाई को किए तो 1 बट्टा बाई का 1 बाई बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई बाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये फिर एक्चुअल में 1 बट्टा, जैसे x टू द पावर n का जब भी होता है x के रिस्पेक्ट में होता है, इसी तरह से 1 बट्टा बाई का जब भी होगा बाई के रिस्पेक्ट में होगा। अब बाई के रिस्पेक्ट में होगा, साथ ही साथ ये बाई फिर से यहाँ चल जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस में 1 बट्टा बाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर 1 आ गया, लेकिन आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट। अब क्या करते हैं, एक चीज देखिए, 1 बट्टा बाई स्क्वायर, आप फ्रॉम फर्स्ट से वन प्लस ये 1 बट्टा बाई को इधर छोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा बाई माइनस एक्स, और 1 बट्टा बाई स्क्वायर चाहिए यानी बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट में देखिए हमको 1 बट्टा बाई स्क्वायर चाहिए तो आप 1 बट्टा बाई को पहले छोड़िए, 1 बट्टा बाई छोड़ेंगे तो ये प्लस में एक्स से इधर आएगा तो माइनस में, तो बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो आप ब्रैकेट इसको तोड़िए, 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर 1। अब यहां से फिर एक लफड़ा हो गया कि x बाई का रिजल्ट रखना है, x बाई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमको x का ही फॉर्म लाना है, x और बाई का ही फॉर्म लाना है, लेकिन x इंटू बाई का फॉर्म आ गया तो x इंटू बाई कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। x इंटू बाई कैंसिल होगा कैसे, ये भी फर्स्ट के ही हेल्प से होगा, क्योंकि आपका जो इक्वेशन दिया है उसी के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमको x इंटू बाई चाहिए, फ्रॉम फर्स्ट बाई बराबर एक्स बाई प्लस 1 बट्टा बाई, ये इसमें जाके गुना हो गया तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स बाई प्लस 1, एक्स बाई चाहिए यानी एक्स इंटू बाई, एक्स बाई बराबर 1 माइनस बाई स्क्वायर, एक्स बाई बराबर 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स इंटू बाई की जगह 1 माइनस बाई स्क्वायर रख सकते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई की जगह आप रखिएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये ब्रैकेट टूटेगा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बाई स्क्वायर बराबर 1। अब ये डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2 बाई स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर, एक्चुअल में बाबू आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहां से 1 माइनस बाई स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये कुछ तो गड़बड़ नहीं है, बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 बाई एन का माइनस एन अपॉन तो माइनस 1 बाई स्क्वायर, फिर इधर हो गया ब्रैकेट प्लस इधर आके माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए 1 प्लस बाई स्क्वायर ये हो गया बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑप्शन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर प्लस, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं नज़र आ रहा है, देख लेते हैं फिर से। ये इधर देखिए एक्स बाई माइनस वन, तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स बाई प्लस वन, एक्स बाई प्लस वन, एक्स बाई बराबर वन माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर माइनस वन है, हमको इधर से एक्स बाई निकालना है, तो बाई स्क्वायर माइनस वन। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू बाई स्क्वायर माइनस वन, थोड़ा सा मिस्टेक, बाई स्क्वायर माइनस वन की जगह यहाँ पर वन माइनस बाई स्क्वायर हो गया था। अब डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री बराबर वन, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, टू बाई स्क्वायर में से बाई स्क्वायर गया तो माइनस बाई स्क्वायर, टू वन में टू से गुना हुआ टू, टू और वन थ्री प्लस थ्री बराबर वन। यही आपसे पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस थ्री बराबर व्हाट, तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ था कि आप सब इक्वेशन फर्स्ट का खेले, इक्वेशन फर्स्ट से ही आप यहाँ पे वन माइनस वन बट्टा बाई स्क्वायर का वैल्यू रखें, और यहाँ पे एक्स वाई का भी वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से रखें। एक्स वाई का वैल्यू हमने वन माइनस बाई स्क्वायर कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में देखिए प्लस इधर आके घटेगा, हम उल्टा घटा दिए थे, इसलिए आपका आंसर में दिक्कत हो रहा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। Question number 5, if y बराबर x इंटू टेन बाई, देन x इंटू टेन बाई, देन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू टी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है माइनस वाई। तरीका वही, इक्वेशन फर्स्ट, गिवन y बराबर x इंटू टेन वाई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर x इंटू टेन बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आप x u इंटू वी पे तोड़ोगे, टेन वाई को छोड़ेंगे बाबू, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस x को छोड़ेंगे, टेन बाई का बाई का ही रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन मुझे चाहिए x का रिस्पेक्ट में, तो पहले आप बाई के रिस्पेक्ट में करिए, देन आफ्टर x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो टेन बाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई, और फिर से बाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स इधर कॉमन है, वन माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर बाई, और इधर आपका दिया हुआ है टेन बाई। अब क्या करेंगे, हमारा आंसर जो है x और y का फॉर्म है, तो किसी भी तरह से आप x और y का फॉर्म में प्रयास करेंगे लाने का। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हमको दिख रहा है x और y का फॉर्म, यदि आप यहाँ से टेन बाई और सेक स्क्वायर बाई को कैंसिल करते हो तो x और y का फॉर्म आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट टेन बाई को लिख सकते हैं, टेन बाई को लिख सकते हैं बाई बट्टा एक्स, टेन बाई छोड़िएगा तो एक्स जो गुना में नीचे आएगा भागा में, बाई बट्टा एक्स,
अब एक चीज़ और जानते हैं, हमको सेक tan स्क्वायर बाई, अगर tan बाई 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 एक्स है तो tan स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। tan बाई अगर बाई बट्टा एक्स है तो tan स्क्वायर बाई क्या होगा, बाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर। हमको चाहिए सेक स्क्वायर बाई, तो ध्यान रहे सेक स्क्वायर बाई फार्मूला, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर बाई चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर बाई, 1 प्लस tan स्क्वायर बाई, और tan स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका बाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर बाई की जगह आप रखिएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, और इधर आपका tan बाई की जगह बाई बटा एक्स, बाई बटा एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस, ब्रैकेट तोड़िए पहले, 1 माइनस एक्स में 1 से गुना हुआ तो x, माइनस एक्स में 1 बट्टा एक्स स्क्वायर से गुना हुआ, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना होगा तो एक्स से एक्स स्क्वायर में एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, यानी बाई स्क्वायर बट्टा एक्स, बाई स्क्वायर बट्टा एक्स, और इधर बराबर में आपका दिया हुआ है बाई बट्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर बाई बट्टा एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर बाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई बराबर बाई। और यही आपसे पूछ भी रहा था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट, तो आंसर आपका हो गया बाई। क्या किए, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो बाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर x इंटू टेन बाई तो u इंटू भी पर, पहले तो x को हम टेन बाई को छोड़ा x को 1 हो गया, फिर x को छोड़ा टेन बाई का जब भी होगा बाई के रिस्पेक्ट में, और टेन बाई का बाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा सेक स्क्वायर बाई, सेक स्क्वायर बाई, फिर से ये बाई यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आपका जो फॉर्म आया ये डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, डी वाई बाई डी एक्स है ये, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाने का प्रयास किया, ये चीज़ आप यहाँ लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ लाइएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, इधर आके कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1, और ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में, एक्स इंटू सेक स्क्वायर बाई, और बच गया इधर क्या टेन बाई। हमारा जो ऑप्शन था आप यहाँ भी ला के छोड़ सकते थे इसको, आप डी वाई बाई डी एक्स वाला नीचे, लेकिन ऑप्शन दे दिया तो ऑप्शन में कंडीशन होता है कि जो ऑप्शन के रूप में आंसर है उसी फॉर्म में आंसर भी लाएंगे। ऑप्शन एक्स बाई के रूप में दिया हुआ है तो एक्स और बाई का रूप में लाने का प्रयास करेंगे। एक्स और बाई कब आएगा, जब सेक स्क्वायर बाई और टेन बाई कैंसिल होगा। सेक स्क्वायर बाई टेन बाई कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि आपका इक्वेशन फर्स्ट में बाबू टेन बाई को अगर छोड़ेंगे तो बाई बटा एक्स होगा, टेन बाई को छोड़ दिए बाई बटा एक्स, स्क्वायर करिएगा तो बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर करके बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर आपने तो लिख दिया, साथ ही साथ हमको चाहिए सेक स्क्वायर बाई, तो फार्मूला भी पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर बाई इसीलिए तो निकाले थे बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर बाई के जगह 1 प्लस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और इधर टेन बाई के जगह बाई बटा एक्स। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो 1 माइनस 1 में x से गुना हुआ x, और x में फिर इधर आके गुना हुआ तो माइनस बाई स्क्वायर, और x जाके घटे गुना हुआ तो x में एक्स स्क्वायर से भागा हो गया, x बच गया। अब बता इधर बराबर बाई बटा एक्स, ये एलसीएम होकर के इधर ये आ गया, x से x कैंसिल, फाइनली आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाला था, पिछले वीडियो में कुछ इशू के कारण वीडियो बीच में पॉज हो गया था, तब ये दोनों वीडियो को
मर्ज करने का प्रयास करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो देखिए। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, फिर इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ना है, फिर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन gx के पावर fx के पावर gx का फॉर्म हो, कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है। तो हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकालने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे इसको। फिर इसके बाद जैसे ही डिफ्रेंशिएशन जो आपका होगा, डेरिवेटिव समाप्त होता है, तब AOD नाम का चैप्टर होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसपे 4-5 चैप्टर आता है, वो सभी को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसको आप देखिए। थैंक यू।